नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत भी करता हूं और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो अपने आप पर तो क्या करना चाहिए। या तो आप अपना जो सिर है उसको उठाकर किसी दीवार के मार दो, या फिर हो सकता है कि सिर के बाल जो है वो नोच लो, या घर में और कोई सुख सुविधाएं साधन पड़े हों उनको तोड़ फोड़ कर दो, या कुछ आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लो। पर क्या ऐसा करने से हमारा चयन हो जाएगा? परीक्षा देने के पश्चात वर्षों तक, महीनों तक मेहनत करने के बाद जब हमारे समक्ष रिजल्ट आता है और परिणाम अगर हमारी अपेक्षा और मेहनत के अनुरूप नहीं आता है तो गुस्सा और खीज स्वाभाविक है। लेकिन उस खीज और गुस्से को इतना अधिक बढ़ा दें जो आत्मघाती हो जाए, तो क्या ये ऐसा करना ठीक है? अगर आपको ऐसा करने का ही मन हो तो 12th फेल जो है, आईपीएस मनोज जी शर्मा की जो कहानी पर, उपन्यास पर बनी हुई फिल्म है, देख लो उसको एक बार। व्यक्ति कितनी विपरीत परिस्थितियों से, और वो केवल एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे हजारों हजार प्रतियोगी अपने जीवन में जूझते हैं और कहीं न कहीं उनकी कहानी में हमें अपनी कहानी का भी एहसास होता है कि हर व्यक्ति को खूब मेहनत करनी पड़ती है, कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अत्यधिक खीज और गुस्से की वजह से कभी चयन नहीं हुआ। अच्छा, आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं कि अगर आपको एक लोहे की छड़ दी जाए, ठीक है, और कहा जाए कि इसको आप मुड़ाओ, आप कोई ट्रिक लगा लो या आप कोई ताकत से इसको मुड़ाओ, लेकिन इसको मुड़ाओ, तो मित्रों बहुत असंभव है। क्यों? क्योंकि अकेला व्यक्ति उसको मुड़ा पाए बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोड जो है लोहे की मोटी है और आपके पास जो यूं भुजबल है वो इतना नहीं है। लेकिन अगर उसी रोड को अगर आग में, भट्टी में गर्म कर दिया जाए और बिल्कुल तपा दिया जाए और उसका रंग जब लाल सुर्ख हो जाए तो उसको बहुत आसानी से आप किसी उपकरण के सहयोग से पकड़कर मुड़ा देंगे। तो ऐसा क्या हुआ? लोहा जब गर्म होता है तो उसको किसी भी रूप में ढाल लिया जा सकता है, लेकिन यहां जब गुस्से में कोई व्यक्ति बहुत गर्म होता है तो वो सही निर्णय नहीं ले सकता है और कुछ भी गलत कदम उठा सकता है। इसलिए एक प्रतियोगी होने के नाते अगर आपको बहुत गुस्सा आता हो तो उसको थोड़ा सा कम करना सीखो, अभ्यास करो। अत्यधिक गुस्सा करने से शरीर में कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो जाती है और हमारा जो उत्साह है वो हत हो जाता है और हमें लोग कमजोर समझने लगेंगे, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो कमजोर होता है और जो मजबूत इरादों के साथ अगर आगे बढ़ता है तो वो इतना गुस्सा कभी नहीं करता है। इसलिए क्योंकि गुस्से में हमसे वो सब कुछ सामने वाला करवा सकता है जो वो चाहता है, और अगर हम गुस्से में नहीं हैं, बहुत शांत मन से अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं, तो सामने वाला भले हमें कितना ही उकसाए बातों से, लेकिन हम क्रुद्ध नहीं होते हैं और उसको मौका नहीं देते हुए अपनी बातों को उसके सामने परोस देते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है मित्रों कि गुस्सा एक स्वाभाविक गुणधर्म है, प्रत्येक मनुष्य का, सभी को आता है। और जब हम मेहनत करते हैं और सफल नहीं होते तो बहुत ज्यादा आता है। कभी सरकार पर आता है, कभी सिस्टम पर आता है, और कभी प्रश्न पत्र निर्माणकर्ताओं पर आता है, कभी परीक्षा लेने वाली एजेंसियों पर आता है, कभी परीक्षा सेंटर पर हमारे साथ कोई ठीक व्यवहार नहीं होता है उस पर आ सकता है। मतलब कई सारी बातें, बैठक व्यवस्था पर गुस्सा आ सकता है। लेकिन इन सब विपरीत परिस्थितियों में हमें अपने आप पर कंट्रोल करते हुए इस प्रतियोगी समर को हमें जीतना है। तो जीतने के लिए मित्रों धैर्य चाहिए, और बहुत ज्यादा अधीरता हमको गलत परिणामों की ओर मोड़ देती है।
ये सफलता हमें ज़रूर मिलेगी, बशर्ते विवेक, मेहनत और धैर्य के साथ अगर हम अच्छी तैयारी करने में लगे रहे तो वो दिन, वो तारीख हमसे दूर नहीं जब लोग हमारा नाम भी लेंगे जुबान से। लेकिन हमें अपनी जुबान पर कंट्रोल करना है, चिंतन और मनन को बढ़ाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा गुस्सा करने से अगर मेरे विद्यार्थियों का चयन हो तो एक दिन कोशिश करते हैं हम लाइव सेशन पर एक दूसरे पर खूब सारा गुस्सा कर लें ताकि हम सबका चयन हो जाए और आप भी शांति में मग्न हो जाओ और मैं भी शांति ले लूँ इधर से। तो ठीक बात है ना दोस्तों, ज़्यादा गुस्सा नहीं, कोशिश करें कम करें और निरंतर ज़्यादा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, लगातार पढ़ें और बहुत समर्पित होकर प्रयास करें। आखिर इस कायनात को, इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को आपके साथ न्याय करना पड़ेगा, बशर्ते हम बस उस जीवटता के साथ अपने काम को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो मैं मानता हूँ थोड़ा कम करोगे ना गुस्सा, और अगर आप कम करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखें। और अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आया और आपने क्या ऐसा काम कर लिया जो औरों के लिए एक सबक हो, तो भी आप थोड़ा समय निकाल कर कमेंट में लिखें ताकि हमारे अन्य जो प्रतियोगी मित्र हैं वो आपकी बात को भी समझ जाएं। इसलिए गुस्सा नहीं, नहीं, या बहुत कम, पढ़ाई ज़्यादा। धन्यवाद।